दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे पार्टी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी विशेष उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी और अब यह चर्चा का विषय है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो सामने आने के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें वह बाटला हाउस इलाके में देर रात चुनाव प्रचार सामग्री और स्टिकर बांटते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस वक्त दिल्ली के अंदर दो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। पहली ये कि बीजेपी ने 27 साल बाद अपने वनवास को खत्म किया है, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी के अंदर सीएम फेस को लेकर मंथन जारी है। कल ही 9 से 10 विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इससे तरह अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में भी एक लंबी बातचीत चली थी और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सभी के जहन में यही सवाल है कि सीएम फेस आखिरकार कौन होगा। जिस तरह से बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाया था, क्या दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ एक आरोपी को भगाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, देखिए दिल्ली से इस वक्त दो बड़ी खबर चल रही है। पहली खबर जो सबके जहन के अंदर है वो ये कि आखिरकार बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी तो कर ली, दिल्ली के अंदर सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन आखिरकार बीजेपी का जो मुख्य चेहरा है, जो सीएम फेस है, वो आखिरकार कौन होगा? क्योंकि देखिए कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से 9 से 10 विधायक मिले थे। उसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में एक लंबी वार्ता चली थी, एक लंबी बातचीत चली थी। आखिरकार कौन से वो बड़े नाम है जो इस वक्त सीएम फेस के लिए सबसे आगे चल रहे हैं? बिल्कुल अमीषा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली के अंदर वापसी की है, तो ऐसे में जिम्मेदारी अधिक बनती है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में चिंतन चल रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ द्वारा इस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई गई है, जीरो टॉलरेंस के रूप में भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध के ऊपर नियंत्रण किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री का वो चेहरा रहे, और वो चेहरा इस तरीके का रहे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुधारा है और शासन व्यवस्था को संभाला है, वैसे ही दिल्ली के अंदर उसी तरीके से चेहरे को लेकर के मंथन चल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जब भी आगे आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी एक ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिसके लिए उठाए वहां पर इस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रहा है और अरविंद केजरीवाल को आगे भविष्य में मौका मिले। और जिसके चलते अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद ही कार्यवाही का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज सुबह की बात करें तो सीबीआई के द्वारा जांच की गई कि दिल्ली परिवहन विभाग में कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको लेकर के सीबीआई द्वारा जब वह छापा मारा जाता है तो 6 अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जाता है। और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के अंदर एक वहां पर एक अपराधी रहते हैं, उनको पकड़ने के लिए जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है, तो वहां पर जो विधायक है अमानतुल्लाह खान के समर्थक वहां पर उस अपराधी को वहां से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस द्वारा अमानतुल्लाह खान पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। एफआईआर के बाद में अमानतुल्लाह खान की ऐसी खबरें दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जाती है। डीसीपी के सामने आकर डीसीपी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान कहीं दिख नहीं रहे। अमानतुल्लाह खान एक लेटर जारी करते हैं, उसके बाद में सनसनी फैलाते हैं कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर दिल्ली पुलिस डायरेक्टली कह रही है कि उसका नंबर स्विच होता है, उसको पकड़ने के लिए जो टीम है वो अंबुज, बिल्कुल देखिए अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन भी इस वक्त फिलहाल चलाया
जा रहा है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ इस पूरे मामले में अभी तक सर्च ऑपरेशन जो चलाया है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, और क्या विधायक अमानतुल्लाह खान का अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई लोकेशन ऐसी ट्रेस हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के सूचना के द्वारा बार बार बात की जा रही है अमानतुल्लाह खान अभी कहाँ है, इसके बारे में पूरी तरीके से तुम्हारी और इसके साथ ही एक बात यहाँ पर ये निकल कर और सामने आ रही है कि अमानतुल्लाह खान का जो मोबाइल नंबर है वो लगभग अब तक बंद ही जा रहा है। खान को गिरफ्तार किया गया और जो एक अपराधी था जिसके ऊपर हत्या का प्रयास का आरोप लगा हुआ था, उनको वहां से उनके समर्थकों द्वारा छोड़ाया गया है, जिसको लेकर के बीएनएस की धाराएं वहां पर अमानतुल्लाह खान पर दर्ज भी की हुई है। अब ऐसे में चुनौती बनी हुई है कि आखिरकार अमानतुल्लाह खान को ढूंढा कहाँ जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सक्रिय और टीमों के द्वारा गठित करके छापेमारी कर रही है। बिल्कुल अंबुज, दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है, ज्वाइंट ऑपरेशन, और विधायक अमानतुल्लाह खान को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे कुछ दिन पहले जो अमानतुल्लाह खान के बेटे थे उनकी भी दबंगई देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को धमकाया था। हालांकि हम सीएम फेस की बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के अंदर तो मंथना चल ही रही है कि आखिरकार वो चेहरा कौन होगा जो अरविंद केजरीवाल के सामने स्टैंड हो पाए, और इसके अलावा जो दिल्ली की बीजेपी की राजनीति है उसको आगे ले जा पाए। एक ऐसे चेहरे की तलाश में है। दूसरा, दिल्ली से पूरे देश को एक संदेश दिया जाए, ऐसा चेहरा तलाशा जाएगा। और इन चेहरों के बीच में जो राजनीतिक समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको भी साधने की कोशिश पूरी तरह से बीजेपी करेगी। अब उन चेहरों के अंदर क्या पूर्वांचली चेहरा होगा, क्या कोई महिला मुख्यमंत्री होगी, या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में जैसा देखने को मिला कोई ऐसा चेहरा जो सभी को चौंका देगा? बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।